हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सुरेंद्र आर्ट एंड टेक। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें बताई थी, चांदा के बारे में, प्रकार के बारे में, सेट स्क्वायर के बारे में, बहुत सारी ऐसी जानकारी थी जो काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है कि ये क्या चीज़ है, कैसे इसका यूज़ करना है, क्या करना है। तो मैंने उसमें वो सारी जानकारी पिछली वीडियो में दे दी है। तो आज प्रस्तावना का सेकंड जो पार्ट है उसकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और उसकी जो परिभाषाएं हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। परिभाषाएं बनती कैसी हैं, उनकी विशेषताओं से बनती है ना। कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जो परिभाषाएं बन जाती हैं। तो हम कोशिश यही करेंगे आपको इजी वे में मैं समझा पाऊँ, मेरा उद्देश्य यही है। और बच्चों ने पहले वीडियो को बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत सभी व्यूवर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरा पहला वीडियो था, मुझे थोड़ा हेजिटेशन भी हो रही थी कि कैसा रहेगा, लेकिन हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई, बच्चों ने बहुत प्यार दिया। सो बहुत बहुत थैंक्स बेटा। सभी लोगों के लिए, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है बिंदु, पॉइंट। पॉइंट बनता कैसे है, पहले ये चीज़ समझ लीजिए, पॉइंट क्या है। बिंदु से क्या होता है, स्थान की अनुभूति होती है। जैसे आप एक कपड़ा पहनते हैं, कपड़े पे कहीं छींटा सा लग जाता है तो सारा एरिया वाइट वाइट आपका रहता है, कपड़े का एरिया रहता है, उस पर ध्यान न जाकर उस छींट पे जाता है, उस बिंदु पर जाता है। तो बिंदु से क्या होता है, बिंदु से स्थान की अनुभूति होती है। उसकी न तो लंबाई होती है और न चौड़ाई होती है, ठीक है। तो बिंदु कैसे होता है आप थोड़ा समझ लीजिए, लाइक दिस। ये क्या है, बिंदु। अभी देख लीजिए हमारे स्क्रीन पर एक मैंने यहाँ पे पॉइंट रख दिया, तो क्या हुआ, एक सेकेंड, ये तो पूरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, सॉरी, पूरे स्क्रीन पे ये बिंदु, स्क्रीन काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही होगी, लेकिन ध्यान कहाँ जा रहा होगा, उस पॉइंट पे जा रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि पॉइंट का क्या महत्व। बिंदु से क्या होती है, स्थान की अनुभूति होती है, ठीक है। ना तो इसकी लंबाई होती है और ना चौड़ाई होती है, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है रेखा। क्या आता है, रेखा। रेखा जो होता है, एक सेकंड, ठीक है, रेखा, एक सेकंड, कुछ बिंदुओं को मिलाने पर रेखा बनती है, ठीक। रेखा की केवल लंबाई होती है, चौड़ाई अथवा मोटाई नहीं। यानी ऐसे से हल्का हल्का डैश डैश बनाने से एक रेखा का निर्माण हो जाता है। मुख्यतः रेखाएं दो प्रकार की होती हैं, आपको पता होगा। और मुख्य रेखाएं कौन कौन सी हैं, पहली है आपकी सरल रेखा, और दूसरी है आपकी वक्र रेखा। वक्र रेखा, ठीक। सरल रेखा सीधी रेखा होती है और वक्र रेखा ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है। और सरल रेखा बनती कैसे, सरल रेखा ऐसे बनती है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली, ठीक है। छोटी से छोटी रेखा को हम सरल रेखा कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे है, तो इनको हम जब ऐसे मिलाते हैं तो ये क्या रेखा का निर्माण होता है, ठीक है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली छोटी से छोटी रेखा को हम सरल रेखा या रिजु रेखा भी कहते हैं, ठीक है। वक्र रेखा कैसी होती है, ये वाली। वक्र रेखा किसी भी स्थान पर सीधी नहीं होती है, ठीक है।
वो ऐसे 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 मूव करती है, ठीक है, कहीं किसी स्थान पर वो सीधी नहीं होती है। तो वैसे रेखाएं बहुत सारी होती हैं, एक पुंजी रेखाएं लगभग 14 प्रकार की होती हैं, है ना, लेकिन मुख्य तौर पर 2 ही रेखाएं होती हैं, सरल और वक्र। नहीं तो एक पुंजी रेखाएं, कोणीय रेखाएं, कर्णवत रेखाएं, लहरदार रेखाएं हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन आप सरल रेखा और वक्र रेखा ये मुख्य तौर पे जानी जाती हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं समानांतर रेखा पे, ठीक है। तो समानांतर रेखा क्या है, इसे हम डिलीट करते हैं, एक सेकंड, हाँ, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं? 2 अथवा 2 से अधिक, 2 अथवा 2 से अधिक ऐसी रेखाएं जो आगे बढ़ाई जाने पर किसी बिंदु पर नहीं मिलती हैं, ठीक है, वो समानांतर रेखाएं होती, उनकी डिस्टेंस इक्वल होती है, हर जगह पे इक्वल होती है, ठीक है, उनकी दूरी सदैव समान रहती है। तो इसे रटने की ज़रूरत नहीं बेटा, समझने की ज़रूरत है। आप लोग बहुत इजीली वे में समझ ले। जैसे एक समांतर रेखा के एक उदाहरण हम ले जैसे रेलवे ट्रैक है, रेलवे लाइन की जो पटरी होती है वो बिल्कुल समानांतर में होती है। अगर वो ऐसा ना होना तो ट्रेन चल ही नहीं सके, है ना। अगर 1 इंच भी, आधा इंच भी इधर उधर हो, 1 इंच भी इधर उधर हो तो रेलवे जो है, ट्रेन नहीं चल सकती। तो वो बिल्कुल समानांतर रेखा में होती है, ठीक है। तो होती कैसे रेखा, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं समानांतर रेखा कैसी होती है, एक सेकंड। जैसे एक रेखा ये है, ठीक है, सीधी, और एक रेखा और बना लेते हैं ये, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों की डिस्टेंस ई बराबर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस और इधर वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, इधर वाली डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, ठीक है, कहीं पे भी कम ज़्यादा नहीं है। तो ऐसी रेखा को हम समानांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। समानांतर के जस्ट अपोजिट होता है असमानांतर रेखा, ठीक है। नंबर 1 आपका समानांतर हो गया और दूसरा हो गया आपका असमांतर रेखा, ठीक है, असमांतर रेखा। इसको समझते हैं, असमांतर रेखा कैसी होती है। असमांतर रेखा, इसको डिलीट कर लेते हैं, एक ऐसी रेखा जो एक और बढ़ाई जाने पर एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, ठीक है। ऐसी रेखाएं जो आगे बढ़ाई जाने पर कहीं मिल जाती हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं असमानांतर रेखा कैसी होती है। ओके, एक सेकंड, एक रेखा ऐसी होती है मान लो, ठीक है, ये यहाँ तक, ठीक है। एक रेखा ऐसी होती है, थोड़ा सा। अगर इन रेखाओं को आगे बढ़ाया जाए तो ये क्या करती हैं, एक दूसरे को काट देती हैं, ठीक है। जैसे इन रेखाओं को अगर हम आगे बढ़ाते हैं लाइक दिस, यहाँ से हम ऐसे सीधा अगर हम आगे बढ़ा देते हैं स्केल से, और इसको भी हम सीधा स्केल से आगे बढ़ा देते हैं, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये रेखाएं क्या है, एक दूसरे को काट दे रही। लेकिन समानांतर रेखाओं के साथ ऐसा नहीं था। समानांतर रेखाओं के साथ क्या है, समानांतर रेखा बिल्कुल ऐसे और ये बिल्कुल पैरेलल चलती है। लेकिन असमानांतर रेखा जो है आपकी, मीन्स ये वाली, ये आगे बढ़ाए जाने पर कहीं न कहीं ये जो है काट देती है, ठीक है। इसी वजह से इसको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि असमानांतर रेखा क्या होती है, समानांतर रेखा क्या होती है। अब मुझे लगता है कि आप भूलेंगे नहीं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ठीक है। बहुत इसे रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। एक बार समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं क्षैतिज रेखा की बात करते हैं। क्षैतिज रेखा क्या होती है? क्षैतिज मीन्स पृथ्वी के समानांतर, ठीक है। चूंकि हमारा आधार क्या है, पृथ्वी, हम जहाँ खड़े होते हैं पृथ्वी के समानांतर खींची गई रेखा को हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा समझ लेते हैं, इसे डिलीट करते हैं। ओके,
तो वो रेखाएं कैसी होती हैं आप ये समझ लीजिए, खींच के हम बता देते हैं आपको। मीन्स ऐसे, ठीक है, सारी जो है पृथ्वी के समानांतर, वो सारी रेखाएं ऐसी ही सी हॉरिजॉन्टल में होती है, ठीक है, वर्टिकल नहीं, ठीक। तो ये रेखाएं कैसी होती हैं, पृथ्वी के समानांतर, ठीक। अब बात आती है ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ऊर्ध्वाधर मतलब जो ऊपर की तरफ गई हों, जैसे मंदिर होता है, मंदिर आप देखते होंगे ऊपर की तरफ बना होता है, आगे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऐसी रेखाएं जो समतल आधार पर, ठीक, जैसे पृथ्वी के लंबवत, पृथ्वी के लंबवत खींची गई रेखाएं, पृथ्वी ऐसे होती है समतल, और उसके लंबवत अगर कोई रेखा खींची जा रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ठीक है, यानी वर्टिकल लाइंस, ठीक है, लाइक दिस। मैं खींच के दिखाता हूं आपको। जैसे ये लाइन है, मान लो यही लाइन है, अब इसे हम खींच के दिखा देते हैं। और ये ऊपर की तरफ जो भी रेखाएं ऐसे जाएंगी वो क्या होती हैं, ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल लाइंस कह सकते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ठीक है, रेखाएं ये वाला, ठीक है। और ये जो है रेखा क्या है आपकी, क्षैतिज रेखाएं हैं। क्या है, क्षैतिज रेखाएं, ओके। तो इस चीज को आप समझ लीजिए, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। अब आता है लंब। लंब क्या होता है, एक्चुअली लंब 90 अंश को कोण को कहते हैं लंब, ठीक है। ये एक दूसरे को इस तरीके से होती हैं, जैसे अब ये बना हुआ, मैं इसी में समझा देता हूँ। ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, लंब है, ठीक है, यानी किसी आधार पर खींचा गया, जो वर्टिकल रेखा खींची गई किसी आधार पर, उसे हम लंब बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई समानांतर, असमानांतर और क्षैतिज और जो है वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन की बात, ठीक है। अब आप बात करते हैं, ठीक है, कोण की, एंगल्स। एंगल्स का निर्माण कैसे होता है, यानी कोण का, ठीक है, कोण का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। जब दो सरल रेखा किसी बिंदु पर आकर मिलती हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु ले लेते हैं, एक सेकेंड, ये यहाँ मान लो हम बिंदु ले लिए, और कोई दो रेखा आकर इस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, एक रेखा इधर से आई, एक रेखा इधर से, ठीक है। तो दोनों रेखाएं आ रही हैं, तो हम इनके जो झुकाव को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं, इनको क्या कहेंगे, कोण कहेंगे, ठीक है। तो आप इसे रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत रटिए, सिर्फ समझिए, ठीक है। किसी बिंदु पर दो रेखाएं जब आकर मिल जाती हैं, ठीक है, उनके जो झुकाव को हम क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं, कोण बोलते हैं, ठीक है। तो इनके प्रकार भी हैं, ठीक है। तो अब प्रकार को समझते हैं, ठीक है। सिंपली अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कोण किसे कहते हैं, तो आप ये बताइए सीधा कि किसी बिंदु पर आकर दो रेखाएं अगर मिल जाती हैं तो उनके जो झुकाव को हम क्या है, कोण बोलते हैं। बस इतनी सिंपल सी बात आप बता दीजिए, ठीक है, ओके। तो ये कोणों के प्रकार, ठीक है, कितने टाइप के कोण्स होते हैं, कोणों के प्रकार, आप इसे समझ लीजिए, ठीक है। कोण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 है समकोण, हम सब समझाते हुए चलेंगे, समकोण, ठीक। दूसरा है आपका मान लीजिए न्यून कोण, न्यून कोण, ओके, न्यून कोण, ठीक है। पहले समकोण समझ लेते हैं। समकोण में क्या होता है, एक कोण 90 अंश का होता है, सम माने होता है बराबर, आपको पता है ये सम माने बराबर। तो वो 90 अंश का कोण क्यों बोला गया है समकोण, क्योंकि वो ऐसे एंगल को दो भागों में डिवाइड करती है, बराबर भागों में डिवाइड करती है, इस वजह से उसका नाम समकोण रखा गया है। यानी जैसे 180 अंश मान लीजिए, ये क्या है, ये सीधी रेखा जो होती है बेटा, ये 180 अंश की होती है, ठीक है, ये 180 अंश की होती है, ठीक है। ये वाली, ये कितना है, 180 डिग्री की होती है। इस रेखा को
ये क्या कर रहा है, दो भागों में डिवाइड कर रहा है ये रेखा, ठीक है। यानी 90 इधर हो गया आपका और 90 इधर हो गया, यानी 180 अंश के कोण को ये एंगल ऐसा है वो डिवाइड कर रहा है। इस वजह से इसका नाम जो है समकोण रखा गया है। जनरली बोलो समकोण, 90 अंश माप के कोण को समकोण कहते हैं। ये परिभाषा है। जैसे आपसे पूछे 90 अंश किस समकोण किसे कहते हैं, कोई पूछे आपसे 90, तो आप बताइए भाई 90 अंश माप के कोण को समकोण कहते हैं, बस ये आंसर है, ठीक है। तो उसके बाद आता है न्यून कोण। न्यून कोण में क्या होता है, न्यून कोण में 0 अंश से लेकर, देखिए ये क्या है, 180 अंश है, आपको पता है सीधी रेखा, और यहां से 0 अंश से शुरू होता है, ठीक है। 0 अंश यहां से शुरू होता है, ठीक। तो कह रहा 0 अंश से लेकर के 90 अंश के बीच में जितने भी कोण बनेंगे, ठीक है, जितने भी एंगल्स बनेंगे वो 85 हो सकता है, 60 हो सकता है, 75, 45, एनीथिंग, यानी 0 से लेकर के 90 अंश माप के कोण को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यून कोण, ठीक है। इसकी परिभाषा मत रटिएगा, बस समझ लीजिए। बस कोई भी पूछे भाई न्यून कोण कैसे, आप बता दीजिए सर 0 अंश से लेकर के 90 अंश यानी 90 अंश के बीच में जितने भी कोण आते हैं वो सारे न्यून कोण बोले जाते हैं, बस बात खत्म, ठीक है। तो ये हो गई आपकी न्यून कोण की बातें। उसके बाद आता है अधिक कोण, ठीक है। अब अधिक कोण समझ लीजिए, 90 अंश से लेकर के, ठीक है, 90 अंश लेकर के 180 अंश के बीच में, ठीक है, 90 अंश से लेकर 180 अंश के बीच में जितने भी कोण बनेंगे वो सारे क्या होंगे, अधिक कोण होंगे। लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है, सारे अधिक कोण होंगे, ठीक है। तो वो अधिक कोण बनेगा, कोण कैसे बनेगा बेटा, अधिक कोण देख लीजिए ऐसे बनेगा, ये है और ये ऐसे है। तो हम यहाँ थोड़ा सा कोण बना के आपको दिखा भी दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ये क्या है, अधिक कोण है, ये अधिक कोण, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। उसके बाद हाँ, समकोण नहीं, न्यून कोण की बात है। न्यून कोण कैसे था, न्यून कोण ऐसे था, 90 अंश माप के 90 अंश 0 अंश से लेकर 90 अंश के बीच में जो भी कोण है वो क्या है, न्यून कोण। तो यहाँ देखिए ये 90 अंश से कम है, तो ये क्या बोला जाएगा, न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब समझते हैं इसके आगे, इसे डिलीट करते हैं। तो ये एंगल्स है, ठीक है। तो यहाँ 0 अंश था और ये 90 डिग्री हो गया और यहाँ पे क्या है, 180 अंश, ठीक है। एक कोण आता है ऋजु कोण या सरल कोण। पूछ लेते हैं सरल कोण किसे कहते हैं, तो सरल कोण कुछ नहीं है, सीधी रेखा जो होती है वही जो है 180 अंश माप की होती है, ठीक है। ये वाली 180 अंश सीधी रेखा, यानी ऐसी रेखा अगर है तो वो क्या है, 180 अंश है, ठीक है। उसको हम ऋजु रेखा भी बोलते हैं और 180 अंश में, ठीक है। समझ में आया, अरे सबसे सिंपल है, सीधी रेखा है, सीधी रेखा 180 अंश बोली जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बृहत कोण, ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा बृहत कोण। वो कैसे होता है, ठीक है, वो होगा ऐसे, एक सेकेंड बेटा, इसे थोड़ा सा डिलीट कर दें। तो 180 अंश से लेकर के, ठीक है, 180 अंश से लेकर के 360 के अंदर जो भी एंगल्स बनेंगे हम उसे क्या बोलेंगे, बृहत कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बृहत कोण, यानी सबसे बड़ा, ठीक है। 180 अंश से लेकर 360 अंश के बीच में जितने भी कोण बनेंगे वो क्या बोले जाएंगे, बृहत कोण, ठीक है। बृहत मतलब सबसे बड़ा, ऐसे होगा, ठीक है, जैसे ये है और ये ऐसे हो जाएगा। तो जो प्रकार का वो एंगल है ये ऐसे घूम करके आएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कोण हो गया, ठीक है। तो 180 अंश से लेकर के
360 अंश के बीच में जो भी कोण होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बृहत कोण, बृहत कोण, ठीक है, बृहत कोण। तो ये सारे कोण हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। अब आप देख रहे होंगे, या इधर से चले थे हम, इधर से चले, घूमते हुए इधर आए और एक चक्कर लगा ली, तो सीधा सीधा से ये हो गया कि अगर आपसे पूछा जाए वृत्त कितने अंश का, तो आप क्या जवाब देंगे? 360 अंश। क्या बोलेंगे? 360, ठीक है। ये तो वृत्त कितने अंश का होता है भाई? 360 अंश, ठीक है। ये 360 अंश। सर्किल, तो हम सर्किल आगे वाले चैप्टर मतलब आगे वाले टॉपिक में लेंगे, अभी उस सर्किल की चर्चा नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो कोणों के बाद, कोणों के प्रकार के बाद आता है त्रिभुज, ठीक है। क्या आता है? त्रिभुज। इसे ध्यान से पढ़िएगा बेटा। त्रिभुज हुआ, चतुर्भुज हुआ, इन सब का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है टेक्निकल आर्ट में, ठीक है। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी जानकारी आप रखेंगे दिमाग में, रटने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं फिर से आपको ये कह रहा हूँ, बस आप वीडियोस को देखिए, आपको मतलब सारा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, मुझे लगता है, ठीक है। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि अगर ध्यान से देखेंगे, स्किप करके नहीं देखेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई हम इतने हाई लेवल से नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत सिंपल वे में लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो त्रिभुज में अगर आपसे ये कोई पूछे भाई त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप सिंपल से बताइए, 3 सरल रेखाओं द्वारा घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज। 3 सरल रेखाओं द्वारा घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जैसे ये बना हुआ मान लो, ठीक है। तो एक सेकंड, 3 सरल रेखाओं द्वारा घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? हम त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, मतलब ए, बी और सी। तो ए, बी, सी 3 भुजाएं हैं और तीनों क्या है? ये ऐसे जुड़ रही हैं, ठीक। 3 सरल रेखाओं द्वारा घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं, बस सिंपल सा, अगर त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, त्रिभुजों के प्रकार। कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं? इससे पहले हम थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में और समझा देना चाहते हैं, त्रिभुज में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। वो चीजें आपको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद त्रिभुज के प्रकार पे आते हैं, ठीक है। इसे डिलीट करते हैं। तो त्रिभुज हम बना लेते हैं एक, ये बनाया, ठीक है, और एक यहाँ से ले लिया और एक यहाँ से लिया, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज बन गया, ठीक है। और मैंने इसका नाम रख दिया, मान लीजिए और ये ब है और ये सा है, ठीक ठीक। मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर है, ये 4 है, 5 मान लीजिए, ये मान लीजिए 4 है, ठीक है। अब इसमें त्रिभुज में क्या क्या होता है ये पहले समझ लीजिए, ठीक है। भुजाएं हैं, ठीक। तो बा और सा को आधा कर लीजिए, ठीक है। एक इसमें एक रेखा ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है, ऐसे, और एक रेखा क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम आधा कर लेंगे, बा और सा का आधा कर लेंगे, ठीक है। आधा करने के बाद हम इसको एक सेकंड, यहाँ से इसको हम ऐसे मिलाते हैं, ठीक। और एक यहाँ एंगल हो जाएगा, एक यहाँ एंगल हो जाएगा, एक यहाँ। अब हम आपसे पूछते हैं कि बा और सा और आ है, ठीक है। तो बा और सा वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर आपका ये होना चाहिए, बा और सा वाली रेखा को हम बोलेंगे आधार रेखा। क्या बोलेंगे? क्यों? क्योंकि जहां हम खड़े होते हैं उसके नीचे होती है पृथ्वी। त्रिभुज कहाँ खड़ा है?
इसी बा और सा वाली रेखा पर खड़ा है ना, तो क्या होगा, उसका आधार हो गया। ठीक है, जैसे आपके माँ बाप आपके आधार होते हैं, ऐसे ये है मान लीजिए। ठीक है, तो ये त्रिभुज है और उस कहाँ टिका हुआ है, बा और सा, तो ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, आधार रेखा। आधार रेखा, ओके, ठीक। और अब ये पूछे ये क्या है भाई, कोण, इधर दोनों जो कोण है, तो आधार पे बना हुआ कोण भी आधार कोण बोला जाएगा। ठीक है, तो आधार, ये आधार पे दोनों साइड में कोण बने हुए, तो ये क्या बोला जाएगा, आधार कोण। आधार कोण, ठीक, दोनों साइड, ये भी आधार कोण बोला जाएगा। समझ में? अच्छा, फिर अब आता है ऊपर। ठीक है, तो ऊपर वाले जो एंगल्स बना हुआ है कोण, उसको क्या बोलेंगे, उसको शीर्ष कोण बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, शीर्ष मीन्स ऊपर। ठीक है, जैसे सिर जो होता है, इंसान का जो सिर होता है वो बॉडी के सबसे ऊपरी भाग में होता है ना, तो इसी वजह से इसको क्या है, शीर्ष कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शीर्ष कोण। ठीक, और ये सारी भुजाएं हैं, ये तो पता है। ठीक है, भुजाएं, ठीक, ओके। अब आता है इस रेखा का, इस रेखा को क्या बोलेंगे हम, इस वाली रेखा को, इस रेखा को आप ऊंचाई बोल सकते हैं। ठीक है, या लंब बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं। किसकी ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, यानी कितना ऊंचा है। ठीक है, यहां से देखिए ये कितना ऊंचा है, ये रेखा बताती है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऊंचाई। ठीक, ये ऊंचाई हो गया। और ये जो रेखा है, जो डैश डैश है आपको दिखाई दे रही है वाली, इसे हम बोलेंगे माध्यिका। माध्यिका मतलब समझ लीजिए, माध्यिका मध्य से बना है। ठीक है, मध्य मतलब बीच का। ठीक है, जैसे बा और, ठीक है, बा और सा रेखा है। ठीक, ये वाली बा और सा, ये रेखा है। तो जितना भी माप की हो, मान लो 7 सेंटीमीटर हमने यहाँ लिखा है, तो 7 का आधा हो जाएगा 3.5। ठीक है, तो इसका आधा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो ये क्या करे, बा और सा को आधा कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ऐसी रेखा को हम क्या बोलेंगे, माध्यिका बोलेंगे। माध्यिका, ठीक, क्या बोलेंगे, माध्यिका, यानी माध्यिका मध्य शब्द से बना हुआ। ठीक, तो ये त्रिभुज में इतनी सारी चीजें होती हैं जो मैंने आपको बताई। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं इसे। ठीक है, अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। ठीक है, भुजाओं के आधार पर कितने टाइप्स से त्रिभुज होते हैं, थोड़ा सा इस ध्यान से पढ़िएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा अच्छा है, आपको पढ़ना चाहिए। रीजन क्या है, अगर इसे आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार लिख देते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। ठीक है, त्रिभुजों के प्रकार। ठीक है, देखिए थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, कोई इसमें बस समझिए आप, बस आप समझने पर फोकस रखिए। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, तो इस पे हम देखते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 आता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा आता है आपका समद्विबाहु। समद्विबाहु,
त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है समबाहु, समबाहु त्रिभुज। ओके, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु। देखिए शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि किस टाइप के त्रिभुज हैं। सम का अपोजिट क्या होता है? विषम, यानी सम क्या होता है? समान, ठीक है, जिसमें सारी भुजाएं बराबर हों, ठीक है, तो उसको समान बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? विषम, पहला वाला देखिए, इसमें पहला वाला क्या? विषम बाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं अलग अलग माप की हों, ठीक है, कोई 6 सेंटीमीटर की होगी, कोई 3 सेंटीमीटर की होगी, कोई 5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। और दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए यहाँ पे देखिए, इस पे फोकस करके, सम माने बराबर, आपको पता है, ठीक है, द्विबाहु यानी दो भुजाएं, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर होती हैं, ठीक है, उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। परिभाषा मत रटिए प्लीज, ठीक है, उसे रटने की कोई जरूरत नहीं, आप बस समझ लीजिए। समद्विबाहु, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं, कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज, बस, ठीक है। अभी हम आपको बना के दिखाएंगे। तीसरा है आपका समबाहु, समबाहु यानी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का, ठीक है। तो तीनों हम बना के आपको दिखाते हैं, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज समझ लीजिए पहले कैसे होता है। एक सेकेंड, हाँ, कौन सा कलर लें? चलिए ग्रीन ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो विषमबाहु त्रिभुज, इसमें क्या होता है? भुजाएं अलग अलग माप की होती है। जैसे ये आधा रेखा है, अरे क्या खींच दिया, सॉरी, ओ ये वाली, ठीक है। ये रेखा और एक रेखा ऐसे खींच दीजिए और एक रेखा ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर हो गई, ये 5 हो गई, ये 4 हो गए, तो क्या है? भुजाएं अलग अलग हो रही हैं। तो ऐसे जो है त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज, ठीक। तो आप परिभाषा क्या बताएंगे? जैसे आपसे पूछे कोई भाई विषमबाहु त्रिभुज बताइए, आप सीधा से बताइए जिस त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग हों, ठीक है, अलग अलग माप की हों, छोटी बड़ी हों, ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। बस इतना अपने भाषा में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होता है ये समझ लीजिए। समद्विबाहु यानी कोई दो भुजा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये छोटा सा ये है और एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये छोटी है, बाकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ठीक है, यानी दो भुजाएं बराबर हैं, इधर वाली और इधर वाली, तो और इधर वाली नीचे वाली छोटी है। तो ऐसी हम जो है ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु, यानी जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर हो उसे हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु, ओके। अब आता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज कैसे होता है? ये है आपका समबाहु त्रिभुज, यहाँ बना के दिखा देते ये, ठीक है। देखिए आप यहाँ देखिए, इसमें क्या है? समबाहु यानी सारी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ABCD है ना, तो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा सारी बराबर हैं आप, ठीक है। कोण कितने अंश के बनेंगे? 60, तीनों कोण 60 अंश का, ठीक है।
तीनों कोण 60 अंश का। तो एक क्वेश्चन और उठता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होगा। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, तो कितना होना चाहिए 180, सॉरी एक सेकेंड, 180 अंश। ठीक है, 60 इधर, 60 इधर और 60 इधर। ठीक है, कैसा भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हो उसमें मतलब 180 अंश आपको मिलेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, परिमाप भी पूछ सकता है। परिमाप क्या होता है, पहले ये चीज समझ ली। परिमाप पहले एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज, ये और ये मान लो कोई त्रिभुज है। ठीक है, परिमाप क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज दिया हुआ है और आपसे ये पूछा जाए भाई इसका परिमाप बताइए। ठीक है, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, और ये है 5 है, ये 6 है और ये 4 है। ठीक है, ए सी 5 है, बी सी 6 है और ए बी कितना है 4 है। तो इनका परिमाप क्या होगा, तो आप तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए। ठीक है, तीनों भुजाओं को इक्वल कर दीजिए, क्या 4 + 5 + 6। ठीक है, तो इनको अगर टोटल करेंगे कितना आएगा 15, 5 4 9 9 और 6 15। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है। अगर आपसे कोई पूछे परिमाप क्या है तो आप बता दीजिए भाई भुजाओं की जो भी हैं उनको जोड़ लीजिए, परिमाप निकल आएगा। ठीक है, तो ये थी त्रिभुज की बातें। ठीक है, अब आपको लिए चलते हैं चतुर्भुज पे। ठीक है, ओके, चलिए इसका डिलीट करते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे लगता है एक पार्ट में ही नहीं आ पाएगा, एक पार्ट और बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका कंप्लीट चतुर्भुज है उसको और वृत्त को मैं थर्ड पार्ट में कंप्लीट करूंगा। तो अभी हम वीडियो को जो है बंद करते हैं। आपका ऐसा प्यार मिलता रहे, हमको भी एनर्जी से मिलती रहे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम जैसे वीडियोस डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप वीडियोस देखे रहें और हमको प्यार देते रहें। थैंक यू। ओके।